नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया और अब वो बात भी कर रहे हैं कि हमको इतना तेल मिल जाएगा, उतना तेल मिल जाएगा। तमाम सारे बयान उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन वास्तव में अमेरिका के हाथ में क्या आने वाला है और अमेरिका के हाथ से क्या जाने वाला है, ये जो गोरबाचेव अमेरिका का है, इसका ये जो नया कांड है, उस नए कांड में तेल का जो कांड है उसको सरल तरीके से आज हम चीरफाड़ करके समझेंगे और जानेंगे कि इससे डोनाल्ड ट्रंप को ना तेल मिलता दिख रहा, ना तेल की धार मिलती दिख रही। कैसे? हालत यह है कि अमेरिका में जो कंपनियां हैं जो तेल का कारोबार करती हैं, उन कंपनियों के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो क्रूड आता है वहां का, वेनेजुएला का, वो काफी गाढ़ा तेल होता है। उस गाढ़े तेल को निकालने के लिए कुछ अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जैसे कि तेल के कुएं के अंदर पहले लिक्विड डाला जाता है, पतला तेल, और उसको गर्म भी करना पड़ता है। तो इस तरह की तमाम चीजें करके उसको तारकुल जैसे गाढ़े तेल को, तारकुल से थोड़ा कम गाढ़ा होता है, उसको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी लगती है। यानी दुनिया में अलग अलग तेल के कुओं की टेक्नोलॉजी अलग है, उसकी रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी भी अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पतले तेल के कुएं से काम की रिफाइनिंग कर रहे हो तो अगले दिन से आप उसमें आपने दूसरा डाल दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये कोई एक धारणा है कि जो तेल के कुएं हैं उसमें जो गाढ़ा तेल आ रहा है उसकी रिफाइनिंग के लिए सुविधाओं की अभी दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास पहले से वेनेजुएला के तेल की रिफाइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जो कंपनियां वेनेजुएला में तेल निकाल रही थी वही कंपनियां यहाँ कर सकती हैं। तो पहले हम एक मोटा मोटा हिसाब ले लेते हैं। शेवरॉन के पास मिसिसिपी, कैलिफोर्निया वगैरह में कुल मिला के 8,84,000 बैरल रोजाना का जुगाड़ है। वेलेरो के पास 2 राज्यों में 9,25,000 बैरल का, मैराथन के पास 1.24 मिलियन बैरल का, एक्सॉन मोबिल के पास भी है। ये सब आंकड़े तमाम सारे 2026 की जो उनकी प्रोफाइलिंग है उसके हिसाब से हैं। यानी इनके पास में गाढ़े क्रूड को रिफाइन करने का जुगाड़ है। तो इसका मतलब कल से आएगा तेल और हम रिफाइनिंग कर सकते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटी है। लेकिन नहीं, ये इतना आसान नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वहां पर जो वेनेजुएला की धरती है, उस धरती पे जब आप तेल, तो आपको वहीं से निकालना पड़ेगा। आप वहां से अमेरिका ले आओ तेल को, बहुत दूर नहीं है, और लाने के बाद उसकी रिफाइनिंग कर लो। रिफाइनिंग की आपका फैसिलिटी है, ठीक है साहब, लेकिन तेल लाओगे कैसे? मतलब ये कि वेनेजुएला के अंदर का जो जमीनी हकीकत आ रही है, खबरें बहुत सारी आ रही हैं, कंट्रास्ट भी आ रही है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि पहले से इनकी बातचीत चल रही थी, ये भी बता चुका हूं, बहुत सारी चीजें। और केवल वहां की राष्ट्रपति के चाहने से नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वहाँ लाखों लोग ऐसे हैं वेनेजुएला की धरती पे जो अपने देश के लिए जान देने को तैयार थे अमेरिका के खिलाफ। यानी सालों में वेनेजुएला के लोगों के अंदर अमेरिका के लिए जो नाराजगी है, गुस्सा है और लड़ मरने का जो जज्बा है, वो 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगा कि अचानक कह दिया वहां की राष्ट्रपति ने और तेल निकाल के ले जाओ। मतलब ये होगा कि ये जो 4-5 बड़े कॉरपोरेट हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं जो वेनेजुएला से तेल निकाल के ला सकती हैं, वो ऐसे 50-50 एनवायरनमेंट में, रिस्की एनवायरनमेंट में अरबों डॉलर क्या इन्वेस्ट करेंगी? क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कई तरह से खराब और बर्बाद हो चुका है। कैसे खराब और बर्बाद? ऐसे हो चुका है कि जब वेनेजुएला का तेल पूरा का पूरा वहां की सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया तो इन कंपनियों ने उसमें खुड़पेच करनी शुरू की। यानी वेनेजुएला की एक कंपनी ने टेक ओवर कर लिया इनको, सरकारी कंपनी ने। जैसे हमारे यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन होने से पहले इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इनके पास सरकारी कंपनियों के पास ही होता था। तो इन कंपनियों ने क्या किया, जो इनके सेटिंग वाले वहां पर इंजीनियर थे, कर्मचारी थे, उनसे कहा तुम हड़ताल कर दो। हड़ताल कर दोगे तो वेनेजुएला का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाएगा। लेकिन हड़ताल करने से ये हुआ कि वहां की सरकार ने सबको बाहर कर दिया। अब जो लोग थे वहां पर, चाहे पहले से काम कर रहे थे, वो तो रिफाइनरी अच्छे से चला रहे थे। जो नए लोग घुसे और उन्होंने जो टेक ओवर किया वो उतना दक्ष नहीं थे। फिर इनके पास क्या हुआ कि बहुत सारा एक लग गया प्रतिबंध। लंबे समय तक जो है अमेरिका ने इनको घोंट के रखा। इनके घर दूध, चीनी, पत्ती भी नहीं जाने दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इन रिफाइनरीज के जो पुर्जे घिस जाते थे वो बाहर से कैसे आए? और फिर डॉलर पे रोक लगी हुई थी, तो कहीं से भी तुम लाओगे अगर पुर्जा तो कहेगा डॉलर में पेमेंट करो, मैं तुम्हारी मुद्रा क्या करूंगा, कहीं एक्सचेंज ही नहीं होगी। ऐसे करते करते इनके सारी जो मशीनरी थी ना तेल निकालने वाली, वो सब हो गई है पुरानी। यानी उस मशीनरी को दोबारा से अपडेट करने के लिए चाहिए बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट, और वो मोटा इन्वेस्टमेंट अभी अमेरिका की कंपनियां करने से पहले 10 बार सोचेंगी, 20 बार सोचेंगी। क्योंकि जब तक, अभी अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कि हम वेनेजुएला का रिजीम चेंज नहीं कर रहे हैं, सरकार जो है वही रहेगी,
विचारधारा वही रहेगी, लोग वही रहेंगे। तो तेल अगर दे रही है वहाँ की सरकार तो लोग खुशी खुशी तो तैयार होंगे नहीं, लोगों को कन्विंस भी करना पड़ेगा। 2-4 साल वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगने में लग जाएगा, तो 5 साल तक तो आपको तेल मिलेगा नहीं, पहली चीज। दूसरा, ये डोनाल्ड ट्रंप का ये जो फैसला है ना वेनेजुएला के तेल वाला, ये कहीं ना कहीं एक जगह से देखा जाए तो जब आपका डॉलर इंडेक्स होता है एक, जिसमें मैंने बताया था कि कई मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की क्या हैसियत है, तो डॉलर इंडेक्स में डॉलर गिरता जा रहा है। तो डॉलर की, रुपया भले या डॉलर के सामने गिर रहा है, लेकिन डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है, रुपया गिर रहा है, क्योंकि डॉलर भी गिर रहा है, ये आंकड़ा आपको पता है। तो उस गिरते डॉलर को अगर वेनेजुएला का तेल थोड़ा सा मार्केट में आ जाएगा, अमेरिका बेचने लगेगा, अमेरिका की कंपनियां बेचेंगी तो उनसे खरीदने के लिए डॉलर चाहिए होगा, उस सिचुएशन में थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी। दूसरा, इस पूरा ये जो कांड किया इन्होंने, इसके बल पे ये दुनिया भर को धमका ले रहे हैं, ग्रीनलैंड को धमका ले रहे हैं, इसको धमका ले रहे हैं, कोलंबिया को, सबको धमका ले रहे हैं। पर ग्राउंड पे तेल अभी ये निकालने की हालत में नहीं है। अगर 6-7 साल बाद इनके पास में वेनेजुएला का तेल हाथ में आता भी है, तो भी इससे फायदा रूस को होगा। कैसे होगा? अभी जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वेनेजुएला का तेल भले ही निकाल के अमेरिका इस्तेमाल ना कर पाए, पर चीन को जाने वाला तेल वेनेजुएला का बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला की जो सप्लाई थी तेल की, वो या तो चीन को थी, क्यूबा को थी, इस तरह के लोगों को थी जो उसके दोस्त थे। तो चीन को जाने वाला तेल अगर वेनेजुएला का बंद होगा तो उस तेल को रिप्लेस कौन करेगा? भारत तो है नहीं कि ट्रंप ने समझ लिया कि ये मोदी जी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, कमजोर आदमी है ये, इनको हड़का लो, धमका लो, खुले में मजाक उड़ा रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती इस देश की नहीं हो सकती, क्योंकि मोदी जी को लेके हम लोग के सबके दिमाग में कोई ऐसी बहुत महान इमेज नहीं है, वरना कितना बुरा लगता। सोचिए अगर ये नेहरू और इंदिरा होती और वो इस तरह मजाक उड़ाता, खून खुल जाता आपका। मोदी जी का आपको पता है कि देश में इनका मजाक उड़ता रहता है, सोशल मीडिया पे मीम्स बनती हैं, तो बोले ठीक है, वो भी उसने, लेकिन गलत तो है ही ना यार, वो हमारी बात अलग है। तुम एक देश का राष्ट्रपति उनका इस तरह मजाक उड़ा रहा है कि मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या सर, और ये पब्लिकली कह रहा है, हंस देता है, बाद में कह देता नहीं नहीं वो तो मेरा दोस्त है। उसको लगता है ज्यादा हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये पूरी जो सिचुएशन है, उन्हें भारत को तो रोक लिया उसने, 50% टैरिफ लगा दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ अगर कहीं है तो भारत जैसे 1-2 देशों पे ही। तो चीन, तो भारत से रूस का तेल बंद हो गया। अभी आपने पढ़ लिया होगा, मैंने आपको बताया था कैसे भारत के उद्योगपति सीधे ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं, और अंबानी ने बयान दे दिया कि हम नहीं मंगा रहे हैं, अब रूस का तेल बंद कर दिया हमने। तो रूस का तेल जो आना बंद हुआ या कम हुआ है, अभी धीरे धीरे बंद भी हो जाएगा, मोदी जी की यही कोशिश होगी। तो चीन को अगर वेनेजुएला से सप्लाई कम होगी तो सस्ता डिस्काउंटेड बढ़िया तेल पास में रूस से ही तो मिलेगा चीन को, कहीं और से थोड़ी मिलेगा। तो जो रूस को मिलने वाला पैसा आप बंद कर रहे थे, रूस को घोंट देना चाहते थे, जो रूस से माल खरीद रहा था उसके लिए आप बोल रहे थे कि ये रूस का यूक्रेन के खिलाफ युद्ध है, उसकी फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा भारत के ऊपर, ये सब बोल रहा था ना वो। तो आज उसका मकसद क्या था? रूस का तेल कम बिके तो उसका कम पैसे आएंगे, तो उसके पास लड़ाई लड़ने के लिए कम पैसे होंगे, तो वो डरेगा हमसे, दबाव में आएगा, तो हम जो चाहेंगे शर्त मनवा लेंगे। लेकिन उसका तेल चीन चला जाएगा, क्योंकि चीन को तो तेल चाहिए, और आप वेनेजुएला का तेल बंद करोगे तो उसको रूस का तेल मिल जाएगा। सरल। अब आप सोचिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि रूस को नई ताकत दे दी इस वेनेजुएला वाली हरकत से, और वेनेजुएला से कुछ नहीं मिलने वाला तेल के नाम पे, उससे सिर्फ ये मिलने वाला है, मादुरो को देखा मैंने गिरफ्तार कर लिया, बाहुबली हूँ, बाहर वालों को धमका रहा है, घर के अंदर भी मैसेज दे रहा है मैं देखो कितना बड़ा हूँ, और अभी बयान दे दिया इतना तेल आएगा, उतना तेल आएगा, और तेल आने से ये हो जाएगा, इकोनॉमी में हो जाएगा, ये सस्ता हो जाएगा करके अपने सारे वोटरों को उल्लू बनाता रहेगा। लेकिन दिसंबर तक उल्लू बना के रखना पड़ेगा, उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकता, मैंने आपको बताया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है मध्यावधि चुनाव का। पूरा गणित हम डिस्कस कर चुके हैं कि 4 सीटें जो हैं अगर चली गई विपक्षियों के पास में, तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कट जाएंगे, समझ लीजिए पंगु हो जाएगा, उसकी कुछ चलेगी नहीं। तो इस पूरी सिचुएशन में ये जो तेल का खेल है, इस तेल के खेल में बहुत ज्यादा कुछ अगर उम्मीद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो कुछ कर ले जाएंगे, तो वेनेजुएला का तेल उनके किसी काम नहीं आने वाला है। पहले तो कोई भी कंपनी अपना जोखिम लगा के वहां रिफाइनरी लगाने नहीं जाएगी उस हालात में। सारे उनके जो तेल निकालने वाला सिस्टम सारा गड़बड़ा के रखा हुआ है, बहुत कम उसकी कैपेसिटी वो एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब नंबर 2 पे है, तीसरे नंबर पे ईरान है। पहले और तीसरे नंबर वाले को तो इन्होंने डिफंक कर रखा है सैंक्शन लगा के। तो पूरी सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, और इसमें कुल मिला के अगर कोई सबसे ज्यादा फायदे में दिख रहा है तो रूस दिख रहा है, और रूस की तो लॉटरी लग गई, विंडफॉल हो गया उसके ऊपर, दनादन। इधर कोई नहीं, भारत से तेल खत्म हुआ, मैं चीन को बेच लूंगा, और डिस्काउंट दे रहा है एक्स्ट्रा, चीन भी कहेगा आन दो थोड़ा और।
अभी तक तो वेनेजुएला की मदद करने का उसका टेंशन था, लेकिन वेनेजुएला का तेल नहीं जाएगा तो वो कैसे मदद करेगा। तो जो भी है सिचुएशन वो एकदम साफ है। और कुल मिला के आपके लिए सबसे अहम संदेश ये है, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपको पता है बड़ा शर्मीला आदमी हूँ, ये सब बातें कहने में भी मैं संकोच करता हूँ। QR कोड भी मिलेगा प्रोग्राम के अंत में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।